नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के मऊ ब्लॉक के खंडिया गांव में सांसद और जिलाधिकारी ने ग्रामीणों के साथ की जन चौपाल। चित्रकूट का सापा कार्यालय है अतिक्रमण के निशाने पर। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत एक गाँव में शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाने के बाद नवयुवक अब दहेज के नाम पर शादी करने को नहीं है तैयार। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत तीर घुमाई गंगू बालू के खनन पर प्रशासन का चला चाबुक, 2 ट्रकों को किया सीज और 7 का हुआ ई चालान। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत एक गांव में महिला के साथ शादी का झांसा देकर बनाए अवैध संबंध। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत तीर घुमाई गंगू में कार्रवाई के नाम पर कुछ ट्रकों का चालान करने की आड़ में मानकों को ताक में रखकर किया जा रहा है बालू का खनन। चित्रकूट में खेत में पानी लगाते समय ठंड की चपेट में आने से किसान की हुई मौत। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत देवरा गांव में पेड़ से गिरने पर 45 वर्षीय युवक की हुई मौत। न्यूज एंकर की तरफ से आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, प्रशासनिक अधिकारियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गायत्री इंडस्ट्रीज स्टेनलेस स्टील पाइप और फिटिंग के थोक एवं फुटकर विक्रेता, मुलायम नगर, नई दुनिया, पहाड़ी रोड, करबी। हमारे यहाँ स्टील दरवाजे, रेलिंग, खिड़कियाँ बनाने का सारा सामान मिलता है। हम सारे ग्राहकों से अपील करते हैं कि जेएसएल साथी स्टील देखकर ही लें, जो कि गायत्री इंडस्ट्री और खेतान ग्रुप द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी स्टील पाइप खेतान और जेएसएल साथी स्टील के साथ में हैं वो ओरिजिनल स्टील द्वारा ही बनाए जाते हैं। यदि आप अपने घर की सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं जिसमें रेलिंग, खिड़कियाँ की सुंदरता ना जाए, तो आप हमारे प्रतिष्ठान आइए, हमारे यहाँ से स्टेनलेस स्टील पाइप ले जाइए। हमारा पता गायत्री इंडस्ट्रीज, मुलायम नगर, नई दुनिया, पहाड़ी रोड, करबी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत देवरा गांव में पेड़ से गिरने पर 45 वर्षीय युवक की हुई मौत। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत देवरा गांव में खेत गए 45 वर्षीय विजय कुमार की ठंड लगने के कारण पेड़ से लकड़ी तोड़ते समय गिरकर हुई मौत। अरे खेत सींचने गए थे, ठंड लगनी, लकड़ी तोड़ने गए थे, तापने के लिए पेड़ में चढ़े गिर गए। यह घटना उस समय घटी जब उनको ठंड लग गई थी। ठंड से बचने के लिए लकड़ी जलाकर तापने के लिए वो पेड़ में चढ़ गए और लकड़ी तोड़ने लगे। उसी समय पेड़ से गिर गए, जिस कारण से उनकी पेड़ से गिरने से मौत हो गई। जहां इस घटना से उनके परिवार में मातम छाया हुआ है। वहीं वो अपने पीछे एक लड़की और 3 लड़के छोड़ गए हैं, जिसमें से एक लड़का मानसिक विक्षिप्त है। कितने बच्चे थे उनके? 3 लड़के, 1 लड़की है, 4 लोग हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गायत्री एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, शंकर बाजार, गल्ला मंडी के आगे, करबी, चित्रकूट। एंगल, पटरीपति, सरिया एवं एमएस पाइप और नालीदार एवं प्रोफाइल चादर के एकमात्र होलसेल एवं फुटकर विक्रेता। यदि आप अपने घर की खिड़कियां और दरवाजों को डिजाइनदार बनवाना चाहते हैं और खेतों में चेन लिंक, फेंसिंग, जाली और कांटा तार लगवाना चाहते हैं तो हमारे पास आइए। फैंसी आइटम में हमारे यहाँ जीआई आइटम, जीआई शटर मटेरियल और कास्ट आयरन डिजाइन एवं फैब्रिकेशन फिटिंग उपलब्ध हैं। प्रोडक्ट में गुणवत्ता की पहचान। गायत्री एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, शंकर बाजार, गल्ला मंडी के आगे, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत तीर घुमाई गंगू में कार्रवाई के नाम पर कुछ ट्रकों का चालान करने की आड़ में मानकों को ताक में रखकर किया जा रहा है बालू का खनन। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं अभी टीवी न्यूज। तो चलते हैं ताजा खबरों की ओर। तीर धुमाई गंगू बालू खदान में चल रहा लाल सोने का अवैध ओवरलोड परिवहन का खुला खेल। तीर घुमाई गंगू और कई खदानें जो जनपद चित्रकूट में संचालित हैं, लगातार जो है अवैध खनन किया जा रहा है और जो शासन की नीति है उसके हिसाब से ना काम करके अपने अवैध तरीके से पुकलैंड लगाकर और जो क्षेत्र जिन पर खनन नहीं किया जाता उस क्षेत्र पर भी खनन किया जा रहा है। सड़क के दोनों तरफ ओवरलोड वाहनों की लंबी कतार के कारण हर रोज आम जनमानस को, बच्चों को अस्पताल और स्कूल जाने में होती है बहुत कठिनाई।
चित्रकूट जनपद के राजापुर क्षेत्र अंतर्गत तीर धुमाई गंगू में चल रहे बालू खदान में बालू घाट संचालक ठेकेदारों के द्वारा सैकड़ों ओवरलोडिंग परिवहन कर लाल सोना की जा रही चोरी और सरकार को लगाया जा रहा है लाखों रुपए का चूना। बताते चले कि राजापुर क्षेत्र के तीर धुमाई गंगू में संचालित बालू खदान में बालू माफियाओं के द्वारा मानकों को नजरअंदाज कर बीच नदी की प्रवाहित जलधारा से बड़ी भरकम मशीनों के द्वारा ट्रकों और ट्रैक्टरों में ओवरलोडिंग की जा रही है। विधानसभा सत्र के दौरान मैंने नियम 51 के तहत इस पर विधानसभा अध्यक्ष जी को सूचना दी थी। इस पर जिले के अधिकारियों द्वारा कहा गया कि किसी प्रकार का जिले में अवैध खनन नहीं हो रहा। साफ देखा जा सकता है जबकि जिलाधिकारी चित्रकूट अभिषेक आनंद के सख्त निर्देशों पर उप जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी आए दिन इन बालू घाट संचालकों के साथ बैठक कर ओवरलोडिंग न करने और सरकारी नियमानुसार घाट चलाने के निर्देश देते आज आ रहे हैं। फिर भी घाट संचालकों पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है और आप इन अत्यधिक ओवरलोड वाहनों को सड़कों पर सरपट दौड़ते हर रोज देख सकते हैं और शासन प्रशासन के सख्त तेवर के बाद भी इन खनन माफियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि चाहे खदान हो या और अन्य खदान हो, हर जगह अवैध रूप से खनन का कार्य हो रहा है। छोटे छोटे स्तर पर गाँव में खनन का कार्य हो रहा है। स्थानीय प्रशासन मुख दर्शक बना हुआ है और जिले में इसकी कोई निरंकुशता नहीं है। तीर धुमाई गंगू घाट संचालक आखिर वाहनों को क्यों देते हैं ओवरलोड बालू? खबर प्रकाशित करने पर शासन प्रशासन के द्वारा ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की जाती है और ओवरलोड वाहनों की जब्ती की जाती है, लेकिन इसके असल जिम्मेदार बालू घाट संचालक हैं जो खनिज विभाग से लेकर पुलिस विभाग से लेकर जिले के प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, जिसके कारण आए दिन घटनाएं भी घट रही हैं। सरकार के नियमों को ताक में रखकर इन वाहनों को ओवरलोड बालू देते हैं, इसलिए बड़ी कार्रवाई घाट संचालक पर हो तभी रुकेगा। ओवरलोड वाहनों के परिवहन का बड़ा खेल और सरकार को राजस्व की हो रही लाखों रुपए की हानि पर लगेगी पूर्ति या रोक। चित्रकूट में बालू घाट संचालक और प्रशासन के गठजोड़ के चलते जिले में चल रहा है धुआंधार ओवरलोडिंग का खेल। राजापुर के तीर धुमाई गंगू में जमकर की जा रही है ओवरलोडिंग। राजापुर क्षेत्र गांव में जाने वाली सड़कें हो रही खस्ताहाल। प्रशासनिक अधिकारी ने आंखें बंद कर दे रहे हैं खुला समर्थन। और उस क्षेत्र की पूरी सड़कें पूर्ण रूप से टूट चुकी हैं। जाम की समस्याएं रहती हैं, लोग जो है चुटहिल हो रहे हैं, पर जिन खदानों में अवैध खनन हो रहा है उस पर कोई कार्रवाई जिला प्रशासन अथवा सरकार द्वारा नहीं हो रही। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में खेत में पानी लगाते समय ठंड की चपेट में आने से किसान की हुई मौत। चित्रकूट में हाड़ कपाने वाली ठंड ने किसान के लिए जान। खेत में पानी लगाने गया था किसान, ठंड लगने से किसान की अकड़ कर हुई मौत। परिवार के हमारे चाचा जी लगते हैं, ये शाम को खेत में पानी लगाने गए थे, जो कि देर रात तक पानी लगाए और जब खाना वाना लेके घर के गए 10-11 बजे तो वहाँ ये बेहोश हालत में पड़े थे। जब उसको देखा आँच लगाए जब तक ये डेड हो चुके थे। परिजनों को खेत में किसान का पड़ा मिला शव। राजापुर तहसील के खोपा गांव का मामला। इसमें रात में इनको घर लाया गया और सुबह तक इसको घर में रखा गया है और रात में इनके खेत में ही डेड हो गई थी। वहाँ के पानी लगाए हुए थे खेत में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जी हाँ, दूध से संबंधित प्रोडक्ट की शुद्धता की पहचान जय माता दूध डेयरी बेकरी सदर बाजार करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ शुद्ध दूध एवं उससे संबंधित प्रोडक्ट पनीर दही इत्यादि वाजिब मूल्यों पे उपलब्ध हैं। साथ ही यदि बेकरी संबंधित प्रोडक्ट की आवश्यकता हो जैसे केक, पेस्ट्री, बिस्कुट, नमकीन इत्यादि की खरीदारी करना चाहते हैं और बर्थडे केक बनवाना चाहते हैं तो हमारे प्रतिष्ठान में आइए, क्योंकि बर्थडे केक आपकी पसंद के आधार पर ही बनाया जाता है। जी हाँ, डेयरी और बेकरी में गुणवत्ता की पहचान जय माता दूध डेयरी बेकरी, जहां आपको आपके पसंद के प्रोडक्ट मिलेंगे। हमारा पता जय माता दूध डेयरी बेकरी सदर बाजार करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत एक गांव में महिला के साथ शादी का झांसा देकर बनाए अवैध संबंध। चित्रकूट में शादी का झांसा देकर लगातार 2 सालों से युवक द्वारा युवती पर अवैध संबंध बनाकर किया गया दुष्कर्म। मेरे साथ मुकेश ने किया। वो गाड़ी चलाता, ट्रक चलाता।
उसने मुझे गाड़ी में बुला करके मेरे साथ गंदा काम किया, मेरा मोबाइल छीन करके भाग गया है और मोबाइल छीन करके भाग गया। घर गया अपने भाई को तमंचा लेकर के मुझे भेजा है। अवैध संबंध बनाते वक्त युवती के पिता ने पकड़ा था रंगे हाथों। वही युवक द्वारा शादी के लिए कहा गया था, अब युवक कर रहा शादी से इनकार। वही पीड़ित पिता व युवती द्वारा थाने में एप्लीकेशन देकर लगाई गई न्याय की गुहार। वही थाने में सुनवाई न होने पर पीड़ितों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। राजापुर थाना क्षेत्र के एक गाँव का मामला। मारने के लिए मैंने अपने माँ बाप को चिल्लाया जोर से कि उधर नहीं जाना, तमंचा लेकर आ रहा है। तो मेरे माँ बाप उधर कितने दिनों का आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है साथ में? मेरा चल रहा है 7 साल से। मेरे साथ शादी संबंध भी जोड़ा है। मेरे को धोखा देकर तो भाग रहा है। क्या चाहते हैं? हाजिर नहीं हो रहा, मैंने उसके साथ शादी करना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मऊ ब्लॉक के खंडिया गांव में सांसद और जिलाधिकारी ने ग्रामीणों के साथ की जन चौपाल। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से सीधे वार्ता करने एवं छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को संचालित योजनाओं का लाभ दिलाए जाने के उद्देश्य से विकासखंड मऊ के ग्राम पंचायत खंडेहा में शीतकालीन भ्रमण के अंतर्गत माननीय सांसद बांदा चित्रकूट आर.के. सिंह पटेल व जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की उपस्थिति में जन चौपाल का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड जारी किया है। गरीब का दवाई का इंतजाम 5 लाख तक का कार्ड के माध्यम से होगा, बशर्ते आपको भी पूछना पड़ेगा। माननीय सांसद आर.के. सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब सरकार जनता के द्वार के साथ केंद्र व राज्य की योजनाओं का जन चौपाल के माध्यम से बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सभी अधिकारी उपस्थित हैं, जो जन समस्याएं हैं उसका निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कमियां ढूंढेंगे तो बहुत मिल जाएंगी, उसको दूर करने के लिए उपाय सोचें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के द्वारा पहली बार लगातार राशन दिया जा रहा है, कोरोना काल में भी दिया गया। उन्होंने कहा कि श्रमिक जिस क्षेत्र से हो वो अपना बीमा श्रम विभाग रजिस्ट्रेशन करा ले, उसका स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब लड़की की शादी सरकार कराएगी, इसका रजिस्ट्रेशन संबंधित विभाग से कराएं। जो व्यक्ति अपनी गरीबी को दूर करने के लिए थोड़ा सा उठेगा, गरीबी दूर कर सकता है। ऐसी योजनाएं हमारी सरकार, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने आपके बीच में दिया। उन्होंने आयुष्मान कार्ड के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें आप लोगों के स्वास्थ्य लाभ में सहयोग मिलेगी। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी योजना है, इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी व उनकी टीम ने योजनाओं का जो प्रचार प्रसार कर रही है उसका लाभ उठाएं। जिलाधिकारी ने समस्त विभागीय अधिकारियों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न लाभप्रद योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा पात्र व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उप जिलाधिकारी मऊ को यह भी निर्देश दिए कि जो समस्याएं आज प्राप्त हुई हैं अगले सप्ताह जन सुनवाई में उसका निस्तारण कराएं। शासन द्वारा संचालित योजनाओं का बेहतर लाभ ग्रामीण जनता को उपलब्ध कराने व चौपाल में उपस्थित लोगों से शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने ग्राम पंचायत में उपस्थित लोगों से कहा कि पशुओं को खुले में न छोड़ें। चौपाल के दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों से संबंधित अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए शिकायती पत्र पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि इसका निस्तारण गुणवत्तापूर्ण शासन की मंशा अनुरूप सुनिश्चित कराएं। जन चौपाल के प्रांगण में कृषि विभाग, महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, पशुपालन विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग व अन्य विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर शासन द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हम अपने बच्चों की पढ़ाई का
दवाई का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं और दारू का गुटखे का इंतजाम हमारे घर के सामने हो जाता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। ब्रॉडबैंड की दुनिया में नया नाम रेल वायर ब्रॉडबैंड, जिसमें जितनी स्पीड का दिया जाता है वादा उतनी ही स्पीड दी जाती है। हमारे यहाँ 600 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक का हाई स्पीड नेटवर्क का रिचार्ज किया जाता है। साथ ही साथ 8K का वीडियो बिना बफरिंग के साथ YouTube में चलती है। अपलोड की स्पीड होती है वही डाउनलोड की स्पीड दी जाती है। साथ ही यदि आप केबल टीवी चैनल के शौकीन हैं तो अब आपको डिश एवं छतरी लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेल वायर ब्रॉडबैंड में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सुविधा करबी, मऊ, मानिकपुर, राजापुर, पहाड़ी और में उपलब्ध है। हमारा पता गांधीगंज स्टेशन रोड, रिलायंस टावर के पास, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत तीर घुमाई गंगू बालू के खनन पर प्रशासन का चला चाबुक, 2 ट्रकों को किया सीज और 7 का हुआ ई चालान। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। चित्रकूट में राजापुर के तीर धुमाई गंगू में जमकर की जा रही धुआंधार ओवरलोडिंग के मामले में जिला प्रशासन हुआ सख्त। शुक्रवार की देर शाम प्रशासन ने 9 ओवरलोड ट्रक पकड़ की कार्यवाही। खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह ने ओवरलोड में पकड़े गए 2 को किया सीज, बाकी 7 का ई चालान करते हुए कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के बाद अवैध ओवरलोडिंग व घाट संचालकों में मची खलबली। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत एक गांव में शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाने के बाद नवयुवक अब दहेज के नाम पर शादी करने को नहीं है तैयार। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं अभय टीवी न्यूज से चित्रकूट की खबर। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत एक गांव में शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ उसकी आबरू के साथ खेलता रहा और जब महिला ने शादी के लिए कहा तो दहेज की मांग कहकर शादी के लिए अब तैयार नहीं हो रहा है। शादी करे कह रहा, शादी नहीं करता हूँ का हवा। क्या क्यों नहीं कर रहा शादी? मैं 1 लाख रुपया 5 गाड़ी मांगा था। जिसकी पीड़िता ने थाने में शिकायत भी की थी, जिसका पुलिस द्वारा समझौता भी करवा दिया गया था। अच्छा, हाँ। और पहले तैयार था? हाँ, पहले तैयार रहा। पहले समझौता जो हुआ था वो किस चीज का समझौता हुआ था? समझौता भा कि शादी में करोगे। शादी करोगे? हाँ। अब वो व्यक्ति महिला के साथ शादी करने को तैयार नहीं है और शादी करने को तैयार नहीं है, लेकिन दहेज की मांग पर है, जिससे परेशान होकर महिला पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय। लेकिन सवाल ये उठता है कि शादी के पूर्व शारीरिक संबंध बनाना सही है? ये अपने आप में ही सवालिया निशान है। का पहले ही संबंध था इसका उससे? हाँ, अब शादी नहीं कर रहा। शादी नहीं कर रहा है। अब मांग कर रहा था कि इतना दे पाए, गरीब आदमी है, अने शादी होगी। क्या नाम है उसका? सुभाष। किस गांव का है? भाठा है? भाठा। ये कौन सी ग्राम पंचायत में लगता है? वही ठिनियन है माऊ के लागे। चित्रकूट का सापा कार्यालय है अतिक्रमण के निशाने पर। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त अभय टीवी न्यूज। चित्रकूट में प्रशासन द्वारा व्यापारियों के खिलाफ अतिक्रमण में हो रही कार्यवाही में व्यापारियों में सताने लगा है डर। अभी कुछ दिन पूर्व प्रशासन द्वारा ट्रैफिक चौराहे में व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण में चलाया गया था बुलडोजर, जिस पर व्यापारी द्वारा अपने अतिक्रमण को हटाने में सुबह से देखे जा सकते हैं।
वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी सक्रिय दिखाई दे रही है, क्योंकि इस अतिक्रमण में सपा कार्यालय भी निशाने पर है, जिसको देखते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय में आपस में रणनीति बनाते देखे गए। वहीं करबी सदर विधायक का आरोप, सरकार व्यापारी विरोधी है और व्यापारियों को जिसमें नुकसान होगा वही सरकार करेगी। देखिए, लगातार व्यापारियों को उत्पीड़न करना, पहले जीएसटी के नाम पर उत्पीड़न करना और किसी एक जात धर्म को आधार बना के उन लोगों पर कार्रवाई करना, लगातार इस सरकार द्वारा व्यापारियों के हितों की अनदेखी की जा रही है, उनके ऊपर शोषण की और दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। पहले जीएसटी की ताबड़तोड़ छापेमारी, अब व्यापारियों की दुकानों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। ये सब क्या है? ये व्यापारियों को उत्पीड़न नहीं तो और क्या है? हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और आने वाले समय में अभी हम लोग जाके जिला प्रशासन से इस बात पत्र भी सौंपेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम व्यापारियों के सम्मान में सड़क पर भी उतरने का काम करें। व्यापारियों को करने की जरूरत नहीं है, हम व्यापारियों के साथ हैं और उनकी हर स्तर पर लड़ाई करने का काम करेंगे और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमसे जो कुछ बन पाएगा पूरी समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के मऊ ब्लॉक के खंडिया गांव में सांसद और जिलाधिकारी ने ग्रामीणों के साथ की जन चौपाल। चित्रकूट का सापा कार्यालय है अतिक्रमण के निशाने पर। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत एक गांव में शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाने के बाद नवयुवक अब दहेज के नाम पर शादी करने को नहीं है तैयार। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत तीर घुमाई गंगू बालू के खनन पर प्रशासन का चला चाबुक, 2 ट्रकों को किया सीज और 7 का हुआ ई चालान। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत एक गांव में महिला के साथ शादी का झांसा देकर बनाए अवैध संबंध। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत तीर घुमाई गंगू में कार्रवाई के नाम पर कुछ ट्रकों का चालान करने की आड़ में मानकों को ताक में रखकर किया जा रहा है बालू का खनन। चित्रकूट में खेत में पानी लगाते समय ठंड की चपेट में आने से किसान की हुई मौत। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत देवरा गांव में पेड़ से गिरने पर 45 वर्षीय युवक की हुई मौत। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।